Assalamu alaikum students. Today is your lecture number 7 and we were studying the chapter of thermochemistry, that is chapter number 7. बेटा लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जो है वो पढ़ा था। आज का टॉपिक हमारा एंथैल्पी का है, ठीक है। और एंथैल्पी जो है इसको एक्सप्लेन करने से पहले, डिफ़ाइन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे जो है वो एक्सप्लेन करूँगी कि जैसे आपने जो है वो लास्ट इंटरनल एनर्जी वाला या जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो टॉपिक था उसमें हमने एक सिस्टम जो है वो इमेजिन किया था। क्या था वो कि एक हमने जो है वो कंटेनर लिया हुआ है और उसके अंदर हमने एक गैस ऐड की हुई है, ठीक है। और उसको हम जो है वो क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसा ही है ना, जब आपने हीट किया है गैस को, उसका वॉल्यूम क्या कर गया, एक्सपैंड कर गया, ठीक है। तो बेटा ये जो हीट आपने दी और सिस्टम ने क्या किया, काम किया, वर्क किया, इसको हम एक और पैरामीटर से भी डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। उस पैरामीटर को हम एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको पढ़ देती हूँ कि जी कंसिडर प्रोसेस एज डिस्क्राइब्ड अबव, अ क्वांटिटी ऑफ हीट क्यू इज गिवन टू द सिस्टम विच इज़ नाउ kept at constant atmospheric pressure. A part of this heat is used to increase the internal energy of the gas and the rest is used to do work on the surroundings. अब ये जो हमने इमेजिन किया है, अगेन वही सिस्टम, वही सारा कुछ। अब हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी है सिर्फ कि प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा। जो अमाउंट ऑफ हीट, क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो हमने दी, उसने क्या किया, उसने दो काम किए हैं। एक उसने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया है सिस्टम की, और दूसरा उसने काम किया है यानी कि वर्क किया है, ठीक है। तो दिस वर्क इज़ डन बाय द गैस व्हेन इट एक्सपेंड्स अगेन अ कांस्टेंट प्रेशर अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर टू टेक अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड accompanying work done by the gas. There is another property of the system called enthalpy और heat content, ठीक है। enthalpy को total heat content of system भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम जैसे इंटरनल एनर्जी को हमने कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया था और वो स्टेट फंक्शन था, इसी तरह इंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से, ठीक है। इन जनरल इंथैल्पी इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी कैपिटल ई प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। वो कह रहे हैं कि मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको यूँ लिखेंगे कि ये जो इंथैल्पी है एच, ये किसके बराबर है, ये इंटरनल एनर्जी प्लस किसके, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, उसके बराबर है, ठीक है। यानी कि आपने जो भी एंथैल्पी है क्या, हीट कंटेंट, ठीक है। तो यानी जो भी टोटल हीट कंटेंट है सिस्टम का, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। मैंने आपको बताया था ना, हीट जो है वो क्या करेगी, दो काम करेगी, या तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी या फिर वर्क, और साथ वर्क करेगी। तो ये वो दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब देखें जी, एंथैल्पी इज़ अ स्टेट फंक्शन, इट इज़ मेजर्ड इन जाउल्स। ये स्टेट फंक्शन है, इसीलिए कैपिटल एच से हमने लिखा इसे, इसका यूनिट जाउल है, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इन अ गिवन स्टेट। तो एग्जैक्ट एंथैल्पी हम मेजर नहीं कर सकते, बिल्कुल वैसे जैसे इंटरनल एनर्जी नहीं कर सकते थे, बल्कि हम क्या कर सकते थे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजर कर सकते थे। बिल्कुल उसी तरह से हम चेंज इन एंथैल्पी जो है वो मेजर कर सकते हैं एट द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है। सो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम कैन बी रिटन एज, अब अगर आप जो है वो इसी इक्वेशन पे चेंज लगाएंगे यानी डेल्टा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, क्या थी जी, एच इज़ इक्वल टू ई प्लस पी वी, ठीक है। अब डेल्टा एच हो जाएगा, ये डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा ई प्लस, अब दो हैं यहाँ पे, मैं नीचे लिख देती हूँ, डेल्टा इंटू पी वी, दो है ना, यानी कि पी और वी दो चीज़ें हैं, ठीक है। दो जो है वो वेरिएबल्स हैं, तो दोनों के साथ करना है। जब आपके पास इस तरह का कोई केस आता है तो आप क्या करते हैं, फिर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पी वी को अगर मैं लिखूँ तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा,
एक आएगा जी डेल्टा पी वी और दूसरा आएगा प्लस पी डेल्टा वी, यानी कि एक दफ़ा डेल्टा पी के साथ आएगा और एक दफ़ा डेल्टा का सिंबल जो है वो वी के साथ आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ तक यही कुछ इन्होंने किया हुआ है, ये देखें यहाँ पे। ठीक है। अब बेटा हमने कंडीशन रखी थी इंथाल्पी की कि प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। बेटा जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, जब एक चीज़ कांस्टेंट है तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे उसकी हालत क्या होगी, एक जैसी होगी। ठीक है। तो प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेरिक था और वो कांस्टेंट रखा हुआ है तो वो स्टार्ट और एंड यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों पे 1 एटमॉस्फेयर ही रहेगा। तो 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी कि जब कोई चीज़ कांस्टेंट होती है तो वो चेंज नहीं हो रही होती, इसीलिए चेंज इन प्रेशर आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो। इस केस में जब डेल्टा पी ज़ीरो आएगा तो ये जो अभी टर्म थी डेल्टा पी वी वाली, यानी कि ये वाली ये वाली, तो ये क्या हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो आपके पास जो इक्वेशन है कैसे क्या रह जाएगी, डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है। सो इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स द changes in state do not cause significant volume change and delta V is equal to 0 for such processes and delta H and delta E are approximately the same। वो कह रहे हैं कि अगर हम बात करें लिक्विड्स और सॉलिड्स की तो वहाँ पर वॉल्यूम कुछ ख़ास चेंज नहीं हो रहा होता। अच्छा ये मैं आपको याद करवा दूँ कि बेटा जो गैसेस हैं उनके दरमियान, क्योंकि एटम्स के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस है, इस वजह से जब भी आप कोई प्रेशर अप्लाई कोई हीट वगैरह देते हैं तो गैस एक्सपैंड करती है। ठीक है। इसलिए उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है आसानी से। लेकिन जब लिक्विड्स और सॉलिड्स की बात आएगी तो लिक्विड्स और सॉलिड्स को अगर आप थोड़ा बहुत हीट करते हैं तो उनके वॉल्यूम पर असर नहीं पड़ता। ठीक है। इसीलिए जो लिक्विड्स और सॉलिड्स का केस है उसमें डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम भी तकरीबन क्या होगा, ज़ीरो। तो जब चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होगा ये क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी। किसके केस में, सिर्फ लिक्विड्स और सॉलिड्स की बात हो रही है, गैसेस के केस में नहीं। ठीक है। तो सॉलिड्स के और लिक्विड्स के केस में जो डेल्टा एच है यानी चेंज इन एंथैल्पी, ये किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा ई यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है। जबकि गैसेस के केस में चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी। ये डेल्टा वी नीचे लिख देती हूँ। ठीक है। अच्छा यानी इसके बराबर। चलिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखें, अभी हमने कल ही पढ़ा था। ठीक है। सॉरी ये रहा यहाँ पे। ठीक है। ये कल ही हमने जो है वो पढ़ा था। क्या था जी हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि डेल्टा ई किसके यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर थी, क्यू प्लस वर्क। ठीक है। यानी कि हीट प्लस वर्क डन। अच्छा इफ़ डब्ल्यू इज़ प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन बाय द सिस्टम, तो अगर वर्क जो है वो सिस्टम ने किया है तो फिर डब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस पी डेल्टा वी। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा फिर आपके पास, डेल्टा ई इज़ इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है। सही हो गया। ये हमने कल ही पढ़ा है, पिछले ही पेज पे आपके पास। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये डेल्टा ई की वैल्यू हम इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा जी, डेल्टा एच इज़ इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी। ऐसा क्यों, हमने क्या किया है, ये देखें ज़रा, डेल्टा एच का क्या आपके पास आंसर आ रहा है, डेल्टा एच किसके इक्वल था, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। मैं यहीं पे अगर डेल्टा ई की वैल्यू पुट कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एच इज़ इक्वल टू, डेल्टा ई किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू माइनस पी डेल्टा वी के। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ क्यू माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा ये वाला प्लस पी डेल्टा वी, आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस पी डेल्टा वी। बेटा एक क्वांटिटी माइनस में है और एक प्लस में है, ये कैंसिल हो सकते हैं ना। ठीक है। माइनस पी डेल्टा वी कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस पी डेल्टा वी से, आपके पास पीछे रह जाएगा डेल्टा एच इज़ इक्वल टू क्यू। ये देखिए यहाँ पे। ठीक है। ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा एच इज़ इक्वल टू क्यू। अब इन्होंने लिखा हुआ है डेल्टा एच इज़ इक्वल टू क्यू पी, साथ छोटा सा पी लगाया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि हमने ये तमाम सिस्टम किस पे लिया है, किस कंडीशन पे लिया है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। तो इसीलिए
डेल्टा एच विल बी इक्वल टू क्यू पी, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी विल बी इक्वल टू हीट, ठीक है, हीट सप्लाइड बट एट कांस्टेंट प्रेशर। यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। दिस शोज दैट चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। The reactions are carried out at constant pressure more frequently than at constant volume, so working with delta H is more convenient rather than delta E। तो वो कह रहे हैं कि इससे हम क्योंकि जो लैब में करवाते हैं रिएक्शंस वो ज़्यादातर कांस्टेंट प्रेशर पे करवाते हैं, इसीलिए डेल्टा H जो है उसको हम ज़्यादा स्टडी करते हैं या ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू डेल्टा E। तो ये तो इंथैल्पी थी। आगे इंथैल्पी की बहुत सारी टाइप्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं एग्जांपल आपको ये दे रही हूँ, ये आपने कर लेनी है। मैं पढ़ देती हूँ एक दफ़ा, कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो हम उसे डिस्कस कर सकते हैं। वो कह रहे हैं व्हेन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन and 1 mole of oxygen gas at 100 degree Celsius and 1 torr pressure react to produce 2 mole of gaseous water। कितनी एनर्जी इवॉल्व हुई है इस प्रोसेस में? 484.5 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। What are the values of delta H, delta E for the production of 1 mole of water? तो दो चीज़ें हमने निकालनी है, डेल्टा H फाइंड करनी है और डेल्टा E फाइंड करनी है। चलिए जी, रिएक्शन क्या था? रिएक्शन ये था कि 2 मोल हैं हाइड्रोजन के और 1 मोल है ऑक्सीजन का, और कितने मोल बन रहे हैं वाटर के? 2 मोल। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई हमारे पास। और इसके दौरान कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है? 484.5 किलो जूल पर मोल। ठीक हो गया। अब अगर आपको जो है यहाँ से द चेंज एंथैल्पी चेंज फॉर 1 मोल ऑफ वाटर वेपर्स इज़। अब बेटा ये जो आपके पास एनर्जी आई है ना 484.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी, ये तो कितने वाटर के मोलेक्यूल बन रहे थे? दो बन रहे थे। तो अगर एक वाटर का मोलेक्यूल बन रहा हो तो एनर्जी क्या हो जाएगी? इसके हाफ। तो इसलिए हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आ गया है? 242.2। अब आप कहेंगे ये माइनस का साइन क्यों आ रहा है? तो बेटा पीछे हीट कन्वेंशन पढ़ें। अगर जो हीट है वो इवॉल्व हो रही है तो क्या साइन आएगा? नेगेटिव का। तो इसीलिए उन्होंने कहा है ना इवॉल्व हो रही है, इसलिए हमने नेगेटिव का साइन लगाया है। चलिए जी, यहाँ से आपके पास जो है वो हीट इवॉल्व आपके पास आ गई है। आपने क्या जो है वो यानी कि डेल्टा एच आपके पास जो है वो आ गया है। ठीक है, वो आपने निकाल लिया। दूसरी चीज़ उन्होंने पूछी थी डेल्टा ई फॉर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। तो दोनों के केस में जो है वो 1 मोल के लिए पूछा गया है। अब डेल्टा ई कैसे निकालेंगे? डेल्टा एच का यही वाला फार्मूला, डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा एच आपने निकाल लिया, ठीक है। तो रह गया पीछे आपके पास क्या? पी डेल्टा वी। तो बेटा पी डेल्टा वी में लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी डेल्टा वी। वो कहने हैं कि पहले हमें पी डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर आपको पीछे जनरल गैस इक्वेशन याद होगी तो वो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी थी। और अगर आप जो है वो उसे पी डेल्टा वी कह रहे हैं तो यानी कि अगर डेल्टा लगा देंगे साथ तो वो क्या हो जाएगी? पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी, क्योंकि आर भी कांस्टेंट है और टी भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो नाउ डेल्टा एन क्या हो जाता है? डेल्टा एन आपको मैंने बताया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, डेल्टा एन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो बेटा प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2, और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो 2 - 3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब आप ये यहाँ पुट कर सकते हैं। यहाँ से पी डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 8.314 ले रहे हैं क्योंकि हम जाउल पर केल्विन जाउल में ले रहे हैं इसलिए। ठीक है, अच्छा, और दूसरा हमारे पास टी क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है? 373 केल्विन। ये उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है ना 100 डिग्री सेल्सियस, उसे 373 केल्विन में चेंज कर लें। यहाँ से पी डेल्टा वी की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? -3100 जाउल, या फिर अगर उसे किलो जाउल में लिख लें तो -3.1 किलो जाउल। ठीक है, ये किसके लिए आई है? दिस इज़ द वैल्यू फॉर 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये तो 2 मोल्स के लिए आई है, हमने किसके लिए निकालनी है? 1 मोल के लिए। इसे 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें 1.55 आ जाएगी, तो -1.55 किलो जूल पर मोल पी डेल्टा वी की वैल्यू है।
इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर लें तो यहाँ से आप डेल्टा ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? डेल्टा ई को इस तरफ ले जाएं और या फिर डेल्टा ई को इधर रहने दें, पी डेल्टा वी को इस साइड पे ले जाएं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा एच अभी हमने पीछे निकाला था -242.2 था और पी डेल्टा वी क्या है? -1.55। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये जो आपके पास -242.2 है उसके बाद जो माइनस आ रहा है वो इस फॉर्मूला का माइनस है और उसके बाद जो ब्रैकेट में -1.55 लिखा हुआ है वो इसकी वैल्यू का माइनस है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, माइनस और इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये देखें प्लस हो गए और इधर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? -240.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। पहला आंसर आपके पास ये है और दूसरा ये है। इसको आपने सॉल्व भी कर लेना है, मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर दिया है। इससे रेलिवेंट भी शायद कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो, आप देख लीजिएगा। ओके जी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर।